इसका जो मुख्य गांव था, पुराना गांव जो वो चौंडा था, और यहाँ पर एक देवता का स्थान था, उसमें जो एक चबूतरा जैसा था, वहाँ पर एक मंदिर था, वहाँ पर पुरानी मूर्तियाँ भी स्थापित थी। तो हमारे पूर्वज वहाँ से चौंडा से कुछ थान गांव में आए, और थान गांव में आने से तो चौंडा और थान के मिलने से इस पट्टी का नाम चौथान पड़ा है। और हम लोग चौंडा से यहाँ आए हैं, तो इसलिए हमारी जात भी जो है वो चौंडियाल कहलाती हैं हम लोग। खेती बाड़ी तो सर यहाँ बहुत बढ़िया थी, पूरा कर ही रहे हैं, मगर जानवर आकर के बहुत नुकसान कर जा रहे हैं, इसलिए जरा दिल टूट रहा है। नहीं तो हमारी खाने पीने के लिए हमारी खेती में जो पौधा उग जाता था वो अपनी बाल अवश्य देता था। जिन दिनों काम नहीं रहता है उन दिनों थोड़ा अपनी रोजी रोटी के लिए नीचे प्लेन्स में चले जाते हैं, अपनी खेती बाड़ी का काम होता है, तो उस समय जरा घर के लिए अपना खेती। अभी हमारे गाँव में कोई भी खेत बंजर नज़र नहीं आती। ये मकान सन 1955 में मेरे दादाजी ने बनाया था, और हम तो बाद में हमारा जन्म हुआ है, लेकिन इसमें लिखावट है, कारीगर ने इसमें लिखा हुआ है सन 1955 में ये मकान जो है निर्मित हुआ था। और इस प्रकार के दूसरा मकान भी हमारे गांव में है। वो मिस्त्री नहीं रहेगी। अब इस मकान का पुनर्निर्माण करना था हमने, क्योंकि ये पुराना जो है कुछ ध्वस्त होने लग गया है, लेकिन इस प्रकार की मिस्त्री हमको नहीं मिल पा रहे हैं, इसलिए ये कार्य जो है इसका रुका पड़ा है। हमारा कुल देवता भी विंध्येश्वर है। पहले बैकुंठ चतुर्दशी के टाइम पर भव्य मेला लगता था, कम से कम 5-7 जोड़ी बाजे गांव वालों से, गांव से, जैसे चुपड़ा कोट हो गया, हमारा चौथान हो गया, उधर लोहार साइड से हो गया, तो ये लोग आते थे। कुमाऊं के लोग भी पहले आते थे। अभी भी ये जिन लोगों की अपने घर में देव पूजन कार्य होता है, तो वो पहले वहाँ भंडारा चढ़ाते हैं, भंडारा देने के लिए वहाँ आते हैं। तो पहले विंध्येश्वर के मंदिर में नीचे से ऊपर तक कुछ ना तो फोटो आ पाती थी, ना तो नज़र पहुँच पाती थी। मान लीजिए हमारे पूर्वज टोपी पहनते थे, तो जब मंदिर के ऊपर छत देखते थे तो टोपी सिर से गिर जाती थी, तो सिर दिखाई देता था, तो जड़ नहीं दिखाई देती थी। तो पहले जो होता है वो मंदिर का चित्र नहीं आ पाता था, लेकिन बाद में मंदिर जैसे इधर उधर बैठने लग गया, तो उसके बाद मंदिर का पूरा चित्र भी आने लग गया। और मंदिर के पत्थर जो थे वो जब मंदिर को खोला गया तो सारे पत्थर टूटे हुए थे, मंदिर बिल्कुल झुक गया था। तो वो बहुत अच्छा कार्य हुआ, जो इस प्रकार से नवनिर्मित मंदिर जो बन रहा है वो बहुत बढ़िया बन रहा है। हमारी इधर जैसे जड़ी बूटियों का कार्य है, बहुत सी जड़ी बूटियाँ उत्तराखंड में हमारे क्षेत्र में हैं, जिनकी अभी पहचान हमको नहीं है। यदि उनके ऊपर शोध किया जाए, 120 रुपये 25 रुपये किलो झूला बिक रहा है, वो बाहर जा रहा है, वो फैक्ट्री यहाँ लग जाती तो हमारे आदमियों को रोज़गार भी मिलता। जैसे लीसा का है, यहाँ से दुनिया बहुत लीसा बाहर जाता है, जैसे लीसा प्रयोग में आता है जिस चीज़ का, उसकी फैक्ट्री यहाँ बन जाए, झूले की फैक्ट्री यहाँ पर बन जाए। ग्रीष्मकालीन राजधानी जैसे यहाँ पर बन रही है, तो उसे हमारे क्षेत्र के लिए थोड़ा सुधार होना चाहिए। तो हमारा तो मुख्य ये था कि यहाँ कुछ इस प्रकार के उद्योग खुलते कि जिससे उद्योगपति को भी फायदा होता है और हमको भी जो है रोजगार मिलता। हमको तो आजकल कोई पूछता नहीं है, आजकल जो है वो कार्यकर्ता लोग हैं, कार्यकर्ता जो है वो अपने बारे में सोचते हैं। एक बार हमारे विधायक जी आए थे, गणेश गोदियाल जी जीत के आए थे, तो मैंने उनसे 2 प्रश्न किए थे। एक तो आप ये कर देना, ये बंदोबस्त जो होता है, जैसे किसी ने ज़मीन दी होगी और वो रजिस्ट्री नहीं कर पा रहा है, तो वो बंदोबस्त हो जाता, तो उसके नाम पर वो ज़मीन हो जाती। दूसरा मैंने उन्हें कहा था कि सर ये बैल पड़ाव खुल जाता, तो सिर्फ एक बार उन्होंने बैल पड़ाव खोला, तो बैल पड़ाव खुला जब, तो काफ़ी डंगर यहाँ से जो है उस समय पड़ाव के लिए गए। वर्तमान विधायक तो हमारे सुनते नहीं हैं सर,
वर्तमान विधायक हमारे जो हैं वो सीधे मंत्री बन गए, तो अब उन्हें हमसे क्या बात करनी है। वो कहते हैं भाई मैं तो ये तुम्हारा ही आदमी नहीं हूँ, मैं तो पूरे उत्तराखंड का आदमी हूँ। खरक साहब केवल मैं ही जाता हूँ, बाकी लोग नहीं जाते हैं। अब डंगर अब कुछ भी नहीं है साहब। पहले मेरी भेड़ थी मेरे पास बढ़िया, ये ऑस्ट्रेलियन भेड़ थी। तो पिछली बार जब घरवाली मेरी एक्सपायर हो गई तो उसके बाद मुझे भेड़ें भी बेचनी पड़ी भैंसा, लेकिन फिर भी मैं गर्मियों में उनको जंगल ले जाता हूँ। एक भोटिया साथ रहता है सर, ये भेड़ बकरियों के साथ रहता है। और वैसे भी मैं जब जंगल को जाता हूँ तो ये मेरे साथ जंगल चले जाएगा, बाकी मेरे साथ गांव गली कहीं नहीं जाता है, घर ही में रहता है अपना। कई बार बाघ ने आक्रमण किया मतलब भेड़ बकरियों पर, लेकिन ये चौंक जाता है। तो अभी तक हमको वैसे नुकसान बाघ ने भेड़ बकरियों का मार नहीं। वहाँ पर 3 खरक रह गए सब, पहले बहुत थे। अब लोगों ने जो है ये कारोबार अब छोड़ दिया है डंगर पालने का, लेकिन सब बाकी बंजर पड़ गए अब वहाँ पर। तो लेकिन 3 खरक अभी भी वहाँ पर मौजूद है। पेड़ भी नहीं देते हैं जंगलात वाले, तो अब पुरानी लकड़ी वकड़ी रही उसमें हम प्लास्टिक रखा हुआ रहता है, मान बरसाती तिरपाल रखे रहते हैं। बस जब वहाँ जाते हैं तो तिरपाल रख देते हैं ऊपर से, और घर आते हैं तो तिरपाल अपना घर ले आते हैं। हमारे डंगर पहले से जो वो जंगल में उनको अच्छा लगता था। वो यदि वो जैसे गर्मी का मौसम आता है, अप्रैल का महीना लगता है, तो वो यहाँ से चुगने की वजह से ऊपर को भाग जाते हैं। यहाँ कोई अच्छा चारा नहीं मिलता है, ऊपर अच्छा चारा मिल जाता है। फिर नीचे गर्मी पड़ जाती है, ऊपर ठंडा मौसम रहता है। यहाँ वो 1 किलो दे रहा होगा तो वहाँ वो 1.5 किलो दे देता है। वैसे अब दुधारू पशु तो यहाँ कम ही है। पहाड़ी गायें हैं, पहाड़ की भैंसें हैं। मेरे तो बैल भी जो हैं वो मैंने कृत्रिम गर्भाधान से अपनी गायों को कृत्रिम गर्भाधान से गाभिन करवाया। तो मेरे पास तो बैल भी सिंधिया है, और गाय भी जो है मेरे पास सिंधी है, वो कृत्रिम गर्भाधान वाली है। तो हमारी गाय जो उसकी माँ थी वो 1.5 किलो दूध देती है, तो ये उसकी करीब 2.5 किलो दूध तक देती है बच्ची।